6 फरवरी 2018 पर इतिहास में पहली बार मानव जाति ने एक लाल गाड़ी को अंतरिक्ष की सैर करते हुए देखा। इस दुनिया में और कई अद्भुत नज़ारे हैं और हमारे नेत्र हमें इनको देखने के लिए योग्य बनाते हैं। तो आइए आज नेत्रों के बारे में कुछ और सीखते हैं। आज हम सीखेंगे मानव नेत्र की संरचना, नेत्र की समंजन क्षमता और दृष्टि दोष तथा उनके संशोधन के बारे में। मानव नेत्र का लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे, जिसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं, पर प्रतिबिंब बनाता है। नेत्र में प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है, जिसे स्वचमंडल या कॉर्निया कहते हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। नेत्र गोलक का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। परितारिका एक गहरा पेशीय डायफ्राम होती है जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। अधिक प्रकाश में पुतली का साइज घट जाता है और धीमे प्रकाश में उसका साइज बढ़ जाता है और अधिक प्रकाश नेत्र में प्रवेश कर पाता है। किसी व्यक्ति की आंखों का रंग उसकी परितारिका की रंग की वजह से ही होता है। क्रिस्टलीय लेंस विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है। लेंस रेटिना पर किसी भी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। रेटिना एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है, जो प्रदीप्ति होने पर विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है। यह विद्युत सिग्नल दृक् तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं। अभिनेत्र लेंस एक रेशेदार जेलीवत पदार्थ का बना होता है, इसलिए इसकी वक्रता में कुछ हद तक पक्षमाभी पेशियों द्वारा रूपांतरण किया जा सकता है। वक्रता में परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी भी परिवर्तित हो जाती है। दूर रखी वस्तु को फोकस करने के लिए पेशियां शिथिल हो जाती है, जिससे लेंस पतला हो जाता है। इस स्थिति में हम दूर रखी वस्तु को स्पष्ट देख पाते हैं, लेकिन निकट वस्तु हमें धुंधली नजर आती है। निकट वस्तु को देखने पर पेशियां सिकुड़ जाती है, जिससे लेंस की वक्रता बढ़ जाती है और फोकस दूरी घट जाती है और हम उस वस्तु को स्पष्ट देख पाते हैं। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन कहलाती है। तथापि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी की एक निश्चित सीमा से कम नहीं होती। सामान्य तौर पर यह न्यूनतम सीमा 25 cm होती है, जिसका मतलब है कि किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए उसे नेत्रों से कम 25 cm की दूरी पर रखना होगा, अन्यथा नेत्रों पर तनाव पड़ सकता है। इसे नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं और इसी तरह वह दूरतम बिंदु जिस तक नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है, नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। सामान्य नेत्र 25 cm से अनंत दूरी तक वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है। हम 4 दृष्टि दोषों के बारे में सीखेंगे: निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, मोतियाबिंद और जरा दूर दृष्टिता। निकट दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति केवल निकट रखी वस्तुओं को ही स्पष्ट देख पाता है। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है और वह कुछ मीटर दूर रखी वस्तुओं को ही स्पष्ट देख पाता है। निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र में किसी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर उसके सामने बनता है और इसलिए दोष युक्त व्यक्ति को वह स्पष्ट नहीं दिख पाता। निकट दृष्टि दोष के उत्पन्न होने के 2 कारण हो सकते हैं: लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना
या नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। इन कारणों की वजह से प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर उसके सामने बनता है। इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस के उपयोग के द्वारा संशोधित किया जा सकता है। उपयुक्त अवतल लेंस प्रतिबिंब को वापस रेटिना पर ले आता है। निकट दृष्टि दोष पर आधारित एक उदाहरण देखते हैं। किसी निकट दृष्टि दोषयुक्त व्यक्ति का दूरबिंदु नेत्र के सामने 80 cm दूरी पर है। इस दोष को संशोधित करने हेतु आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता क्या होगी? जैसा कि आप देख सकते हैं, इस व्यक्ति का दूरबिंदु 80 cm की दूरी पर है। हम एक लेंस का उपयोग करके इसे संशोधित करना चाहते हैं। तो हम चाहेंगे कि इस दूरबिंदु का प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो इस लेंस के लिए बिंब दूरी -80 cm होगी और प्रतिबिंब दूरी अनंत के बराबर होगी। तो लेंस फॉर्मूला का उपयोग करें तो हमें इस लेंस की क्षमता प्राप्त होगी -1.25 डायोप्टर, यानी उपयुक्त अवतल लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर होनी चाहिए। दीर्घ दृष्टि दोषयुक्त व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। ऐसे दोषयुक्त व्यक्ति का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है और उसे सिर्फ दूर रखी वस्तु ही स्पष्ट नजर आती है। ऐसे दोषयुक्त नेत्र में किसी निकट रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के पीछे बनता है और दोषयुक्त व्यक्ति को वह स्पष्ट नजर नहीं आ पाता। इस दोष के उत्पन्न होने के दो कारण हो सकते हैं: लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना या नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। इन कारणों की वजह से वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बन जाता है। इस दोष को उपयुक्त क्षमता के अभिसारी लेंस के उपयोग से संशोधित किया जा सकता है। उत्तल लेंस युक्त चश्मे अतिरिक्त फोकस क्षमता प्रदान करते हैं और वस्तु के प्रतिबिंब को वापस रेटिना पर ले आते हैं, जिससे वह वस्तु वापस स्पष्ट नजर आती है। दीर्घ दृष्टि दोष पर आधारित एक उदाहरण देखते हैं। एक दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु 1 मीटर है। इस दोष को संशोधित करने हेतु आवश्यक लेंस की क्षमता क्या होगी? तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस दोषयुक्त नेत्र का निकट बिंदु 1 मीटर की दूरी पर है। सामान्य नेत्र का निकट बिंदु 25 cm की दूरी पर होता है। हम यह चाहते हैं कि एक अभिसारी लेंस का उपयोग करके हम इस निकट बिंदु का प्रतिबिंब 25 cm की दूरी पर बनाएं। तो लेंस फॉर्मूला के अनुसार हम बिंब दूरी को -1 मीटर और प्रतिबिंब दूरी को 25 सेंटीमीटर रख दें तो हमें लेंस की क्षमता प्राप्त हो जाती है, यानी उपयुक्त अभिसारी लेंस की क्षमता 3 डायोप्टर होनी चाहिए। कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाता है। मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा के पश्चात ही दृष्टि का लौटना संभव होता है। आयु में वृद्धि होने के साथ साथ आंखों की पक्षमाभी पेशियां दुर्बल हो जाती है तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आ जाती है। इसकी वजह से अधिक आयु के व्यक्तियों में नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। इसे हम जरा दूर दृष्टिता कहते हैं। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु जरा दूर दृष्टिता की वजह से दूर हट जाता है, पर कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में दूर दृष्टि दोष तथा निकट दृष्टि दोष दोनों हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति बायफोकल लेंस युक्त चश्मों का उपयोग करते हैं। बायफोकल लेंस के चश्मे में ऊपर का भाग अवतल लेंस का बना होता है और यह दूर रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट देखने में सहायक होता है।
परंतु निचला भाग इसका उत्तल लेंस से बना होता है और यह निकट रखी वस्तुओं को देखने में सहायक होता है। आज हमने सीखा मानव नेत्र की संरचना के बारे में, नेत्र की समंजन क्षमता के बारे में, दृष्टि दोष और उनके संशोधन के बारे में। धन्यवाद।